हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत लीला नवज्योति पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट कंपनी। आज का हमारा टॉपिक है पैरामेडिकल के बारे में कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पैरामेडिकल का मतलब नहीं पता। मेडिकल का तो जनरल सभी लोग जानते हैं कि हाँ भाई, मेडिकल कॉलेज में बच्चे क्या बनते हैं, डॉक्टरी कोर्स करते हैं। तो मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ाई होती है वो किसकी पढ़ाई होती है बेटा? डॉक्टर की पढ़ाई होती है। ठीक है, उसमें जैसे कि कोई बीएमएस है या एमबीबीएस है तो इसकी पढ़ाई होती है, ठीक है, मेडिकल में। लेकिन जब बात आती है पैरामेडिकल के बारे में तो बच्चे असमंजस हो जाते हैं कि पैरामेडिकल है क्या, पैरामेडिकल का मतलब क्या है, इसके क्या क्या स्कोप हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, है ना। उसके बारे में डिटेल में आज हम आप लोगों को बताएंगे कि पैरामेडिकल का मतलब क्या होता है। तो पैरा का मतलब बेटा होता है पैरेलल, पैरेलल बोले तो जुड़ा हुआ। मेडिकल का मतलब होता है चिकित्सक, बोले तो डॉक्टर, जो डॉक्टर के सहायक, क्या बोलते हैं, असिस्टेंट ऑफ द डॉक्टर। आप कह सकते हैं कि डॉक्टर के असिस्टेंट है, या आप ये भी कह सकते हैं अंडर द डॉक्टर, क्योंकि जो मेडिकल में जो पढ़ाई करते हैं वो डॉक्टर होते हैं, और जो पैरामेडिकल में जो पढ़ाई करेंगे तो बेटा वो क्या बनते हैं, उनको वो बनते हैं टेक्नीशियन। क्या बनते हैं? टेक्नीशियन। पैरामेडिकल में आप डॉक्टर नहीं लिख सकते लीगल तौर पे, ठीक है। मेडिकल में जो पढ़ाई करेंगे वो तो बीएमएस एमबीबीएस, वो तो डॉक्टर हैं, लेकिन पैरामेडिकल में आप बनते हैं टेक्नीशियन। आप कह सकते हैं अंडर द डॉक्टर, क्योंकि हमें डॉक्टर के अंडर में हमें काम करना पड़ता है, ठीक है। पैरा का मतलब हो गया पैरेलल, और मेडिकल का मतलब क्या हो गया? चिकित्सक। जो डॉक्टर के साथ जुड़े हुए होते हैं उनको बोलते हैं बेटा पैरामेडिकल, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जो आप पैरामेडिकल में जो भी कोर्स करेंगे तो आप टेक्नीशियन बनेंगे। क्या बनेंगे? टेक्नीशियन। और मेडिकल में आप पढ़ाई करेंगे तो क्या बनेंगे? आप डॉक्टर आप बनेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि पैरामेडिकल में कौन कौन से कोर्स आते हैं, ठीक है। और तो आप समझिए, सबसे पहले कोर्स का नाम होता है हमारा DMLT। क्या नाम है? DMLT। डी का मतलब बेटा होता है डिप्लोमा। डी का मतलब बेटा क्या होता है? डिप्लोमा। एम का मतलब होता है मेडिकल। एल का मतलब होता है लैब, और टी का मतलब होता है टेक्नीशियन। डीएमएलटी की फुल फॉर्म क्या होगी बेटा? डिप्लोमा, मेडिकल, लैब, टेक्नीशियन। डिप्लोमा का मतलब हो गया प्रमाण पत्र। क्या हो गया बेटा? प्रमाण पत्र। मेडिकल का मतलब क्या हो गया? चिकित्सक, बोले तो डॉक्टर। लैब का मतलब क्या हो गया? प्रयोगशाला। और टेक्नीशियन का मतलब क्या हो गया आपका? तकनीक, ठीक है। तो डीएमएलटी जो होती है बेटा, इसका फुल फॉर्म हो गया डिप्लोमा, मेडिकल, लैब, टेक्नीशियन, ठीक है। तो डीएमएलटी कोर्स करने के बाद आप क्या क्या जॉब कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, इसके फायदे क्या हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं डीएमएलटी के, इसमें आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला बेटा डीएमएलटी का आप समझिए, इसमें आप लैब डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं आप? लैब, जिसको बोलते हैं बेटा पैथोलॉजी लैब। क्या बोलते हैं? पैथोलॉजी लैब। क्या बोलेंगे बेटा इसको? पैथोलॉजी लैब। ये बेटा पैथोलॉजी क्या होता है? बहुत से आपने देखा होगा, आप कहीं जब जाते होंगे तो देखा होगा उस पर लिखा होगा पैथोलॉजी लैब, पर पैथोलॉजी लैब का मतलब नहीं पता है। तो पैथ का मतलब होता है बेटा डिजीज। पैथ का मतलब क्या होता है बेटा? डिजीज। डी क्या बोलते हैं? डिजीज। डिजीज का मतलब होता है बीमारी। पैथ का मतलब हो गया डिजीज, और लॉजी आ जाए, और लॉजी का मतलब होता है बेटा स्टडी करना। कहीं भी लॉजी आ जाए, एलओजी भाई, लॉजी का मतलब बेटा होता है स्टडी करना। क्या होता है बेटा? स्टडी करना, अध्ययन करना। और लैब का मतलब प्रयोगशाला। मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, इस प्रयोगशाला में क्या करेंगे बेटा? हम डिजीज के बारे में हम स्टडी करेंगे। कहने का मतलब बीमारियों के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे पैथोलॉजी लैब में। इज इट क्लियर? ठीक है।
जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे आपने सैंपल लिया, ब्लड सैंपल लिया, आपको देखना है इसको कौन सी बीमारी है, इसको टाइफाइड है, मलेरिया है, या डेंगू है, या चिकनगुनिया, या एक्सेट्रा बहुत सारी बीमारियां होती हैं। वो आप क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। कौन सी लैब में फाइंड आउट करेंगे बेटा, वो हम करेंगे पैथोलॉजी लैब के अंदर। हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। लेकिन पैथोलॉजी कोर्स करने के लिए कौन सा कोर्स का नाम क्या होता है बेटा, जिसका नाम होता है DMLT, डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नीशियन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं DMLT में, सब्जेक्ट के नाम। ठीक है, पहला सब्जेक्ट का नाम बेटा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। क्या नाम बताया मैंने आपको, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ऐसा सब्जेक्ट है बेटा, चाहे आप MBBS करें या नर्सिंग कोर्स करें या एक्सरे करें या OT कोई भी कोर्स करें, लेकिन ये आपका बेसिक ऐसा है, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा किसी में भी। मेडिकल लाइन में अगर जाएंगे तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे आप नर्सिंग कोर्स करें, चाहे आप एक्सरे का कोर्स करें, चाहे डायलिसिस या डेंटल या OT या ऑप्टोमेट्री कोई भी कोर्स करें, पर आपको ये आपको पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्ट। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है, ये क्या है, आधार है। मेडिकल लाइन का क्या है, आधार है। जब तक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की नॉलेज नहीं है तब तक नथिंग। ठीक है, तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होती है, एनाटॉमी क्या है, एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर के बनावट के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। एनाटॉमी में क्या करेंगे, शरीर के बनावट के बारे में हम स्टडी करते हैं। और नेक्स्ट हमारा होता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी माने फिजिशियन, शारीरिक, और लॉजी माने स्टडी। फिजियोलॉजी क्या करते हैं, हम अपने शरीर के कार्यों के बारे में अध्ययन करते हैं, मतलब फंक्शन ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के कार्य क्या कर रहे हैं। जैसे कि मेरे आंखों का काम क्या है, देखने का। ठीक है, किडनी का काम क्या है, फिल्ट्रेशन करने का, फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, तो जो फंक्शन है वो किसके अंतर्गत आएंगे, जो कार्य होगा वो किसके अंतर्गत आएंगे, फिजियोलॉजी के अंतर्गत आएंगे। और जो स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, एनाटॉमी के बारे में आएंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला सब्जेक्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट का नाम होता है बेटा हेमाटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग। क्या होता है, हेमाटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग। हेमेट का मतलब होता है बेटा ब्लड, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, कहने का मतलब स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड, उसको हम बोलते हैं क्या, हेमाटोलॉजी बोलते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हेमाटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसमें ब्लड के बारे में पूरा स्टडी करेंगे, पूरी फंक्शन जितना भी है टोटल ब्लड के बारे में पूरी स्टडी करेंगे। दैट इज कॉल्ड द हेमाटोलॉजी। हेम माने ब्लड और लॉजी माने स्टडी, स्टडी ऑफ ब्लड, दैट इज कॉल्ड द हेमाटोलॉजी। ओके, नेक्स्ट हमारा होता है ब्लड बैंकिंग। क्या होता है, ब्लड बैंकिंग। इसमें क्या होता है, ब्लड बैंक में आपने देखा होगा जब जरूरत पड़ती है किसी को रिक्वायरमेंट, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होता है, ब्लड लॉस हो जाता है बॉडी में, तब हमें जरूरत पड़ती है किसकी, ब्लड की। 1 मिनट 2 मिनट, उन्हें 5 मिनट ब्लड चढ़ना है, या डेंगू हो जाए तो हमें प्लेटलेट जरूरत पड़ती है। तो ये जितने प्लेटलेट्स हैं, है ना, या RBC है, तो जो PRBC पैक्ड रेड ब्लड सेल की रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें, है ना, होल ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना, और ब्लड की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इसकी ये सब्जेक्ट होता है ब्लड बैंकिंग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, ब्लड बैंकिंग के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है सब्जेक्ट बेटा माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में 3 वर्ड आते हैं। माइक्रो, कितने वर्ड आते हैं बेटा, 3 वर्ड आते हैं। माइक्रो, दूसरा होता है बायो, तीसरा होता है लॉजी। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। माइक्रो का मतलब क्या होता है बेटा, सूक्ष्म। सूक्ष्म उसे कहते हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, और किससे देख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रो माने सूक्ष्म, स्कोप माने देखना, सूक्ष्मदर्शी। हम सूक्ष्मदर्शी के सहायता से हम देख सकते हैं किसको, सूक्ष्म जीव को। ठीक है, तो माइक्रो माने हो गया सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब आ गया जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, किसके साथ देख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट हमारा होता है बायो। बायो का मतलब होता है जीव। जीव का मतलब होता है लिविंग, लिविंग मतलब जीवित। ऐसे जीव जो जीवित है, दे आर लिविंग है, दैट को जीव। और तीसरा वर्ड होता है लॉजी। लॉजी का मतलब होता है बेटा स्टडी करना। क्या मतलब होता है, स्टडी। स्टडी बोले तो अध्ययन करना। ठीक है ना, तो कहने मतलब माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव के बारे में हम अध्ययन करते हैं।
किसमें? माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में। ठीक है, सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला नाम क्या है? बैक्टीरिया। क्या नाम है? बैक्टीरिया। इसको बोलते हैं क्या? जीवाणु। क्या बोलते हैं बेटा? जीवाणु, बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं? ये हमें बीमारी कॉज कर देते हैं। जैसे कि आपको डेंगू हो जाए, मतलब टाइफाइड हो जाए, ठीक है ना, तो ये सब बीमारी कौन फैलाता है? ये बैक्टीरिया फैलाता है। ये को बोलते हैं सूक्ष्म जीव। क्या बोलते हैं? कौन बोलते हैं? सूक्ष्म जीव। बैक्टीरिया के बाद होता है वायरस। क्या होता है? वायरस। वायरस को हम बोलते हैं विषाणु। क्या बोलते हैं बेटा? विषाणु। जैसे कि आपने HIV का नाम खूब सुना होगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी। ठीक है, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस कह सकते हैं। ठीक है, जो HIV ये कॉज करता है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये HIV वायरस करता है। तो ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? ये भी सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं। इनको हम किससे देख सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट हमारा होता है पैरासाइट। पैरासाइट, पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी। पैरासाइट मतलब बेटा क्या है? परजीवी, जो दूसरों के ऊपर आश्रित रहता है, दैट इज कॉल्ड द पैरासाइट। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा, बालों में जुए पड़ जाते हैं, लाइस। वो क्या करते हैं? वो हमारा ब्लड पीते हैं। तो किसके ऊपर डिपेंड है? वो हमारे ऊपर डिपेंड है ना, हमारा ब्लड पी रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द परजीवी। दूसरा एग्जाम्पल आपने देखा होगा, अमरवेल का नाम सुना होगा। अमरवेल पेड़, एक अमरवेल एक ऐसा पेड़ होता है, उसकी टहनी को तोड़ के आप किसी भी पेड़ पे डाल दें तो उस पेड़ को क्या करता है? वो सुखा देता है, क्योंकि वो दूसरा का भोजन खुद सोख लेता है, खा लेता है। परजीवी, अमरवेल भी क्या है? एक तरह के परजीवी, क्योंकि वो दूसरे का भोजन खा जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारे भी परजीवी होते हैं, जैसे कि मलेरिया पैरासाइट। आपने मलेरिया पैरासाइट का नाम खूब सुना होगा, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम ओबले। ये सब मलेरिया है के पैरासाइट है। ये क्या करता है? ये हमारे आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, उसको खा जाता है। ये भी एक सूक्ष्म जीव है। ये भी क्या है? सूक्ष्म जीव है। ठीक है, पैरासाइट। नेक्स्ट होता है फंगस, कवक। फंगस, फंगस हो जाता है, तो फंगस को भी क्या करते हैं? स्किन के माध्यम से क्या करते हैं? उसका टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं उसको क्या बीमारी, क्या नहीं बीमारी। तो माइक्रोबायोलॉजी का मतलब हो गया, इसमें सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। और सूक्ष्म जीव कौन कौन से बताए मैंने आपको? बैक्टीरिया बताया, वायरस बताया, पैरासाइट बताया और फंगस बताया। तो ये माइक्रोबायोलॉजी भी एक आपका सब्जेक्ट है DMLT के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है बायोकेमिस्ट्री। बायो माने जीव, केमिस्ट्री माने रसायन। ऐसा रसायन जो हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। इसमें रासायनिक प्रक्रिया जो भी होती है उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है सब्जेक्ट हिस्टोलॉजी। हिस्टो का मतलब बेटा होता है हिस्टो एंड लॉजी। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू। क्या होता है बेटा? हिस्टो का मतलब क्या होता है? टिश्यू। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। स्टडी ऑफ द टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ठीक है, अब को टिश्यू क्या होता है? सबसे पहले बेटा हमारे बॉडी जो बना होता है वो सेल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? सेल्स, जिसको बोलते हैं कोशिका। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड द सेल। हमारा शरीर का सबसे छोटा से छोटा भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? सेल्स। सिंगल यूनिट, उन्हें एक हो। जैसे कि मान चलिए ये रहा, दिस इज द एक है, बिल्कुल छोटा छोटा है, दिस इज द सिंगल यूनिट है, उसको बोलते हैं क्या? सेल्स बोला। क्या बोला बेटा? सेल्स। लेकिन ये सेल अपना ग्रुप बना लेता है। क्या करता है? एक ग्रुप बनाता है जिसको हम बोलते हैं टिश्यू। क्या बनाते हैं? टिश्यू बोलते हैं। बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं, ये भी सेल्स है, ये सेल्स है, ये सेल्स है,
तो ये जब काफी ग्रुप बना देंगे सेल, इसको हम बोलेंगे बेटा टिश्यू। क्या बोलते हैं बेटा? टिश्यू। टिश्यू को हम बोलते हैं ऊतक। क्या बोलते हैं बेटा? ऊतक। तो हिस्टोलॉजी में जो टिश्यू जो है, टिश्यू क्या है? ये ग्रुप ऑफ सेल्स है। बात में ना, कोशिका के समूह को हम टिश्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे हिस्टोलॉजी की, मतलब ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे, टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। टिश्यू समझ में आया? टिश्यू का मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। ओके। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर फंडामेंटल एंड कम्युनिकेशन इंग्लिश। इसमें सबसे लास्ट में जो होता है वो कंप्यूटर फंडामेंटल। जो बच्चे डिप्लोमा करते हैं उनके लिए ये बहुत ही जरूरी है कंप्यूटर की नॉलेज, क्योंकि जब आप रिपोर्ट निकालेंगे तो किससे निकालेंगे आप? कंप्यूटर से ना। तो कंप्यूटर की भी नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। और लास्ट में आपका होता है कम्युनिकेशन इंग्लिश, और आपको इंग्लिश की भी नॉलेज होना बहुत ही अनिवार्य है। तब आप डीएमएलटी कोर्स आप कर सकते हैं। डीएमएलटी कोर्स करने से इसके फायदे क्या क्या हैं? इसका पहला बेनिफिट क्या है बेटा? आप अपनी लैब खोल सकते हैं, पैथोलॉजी पर्सनल। लैब खोलने की इच्छुक ना हो कोई बात नहीं, आप किसी हॉस्पिटल में लैब के अंदर जॉब कर सकते हैं। अगर आप जॉब करने की इच्छुक भी ना हो लैब के अंदर, तो आप ब्लड बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। ब्लड बैंक में सैलरी आपको अधिक मिलती है लैब की अपेक्षा। ठीक है। अगर आप सोचा कि सर ना तो हमें ब्लड बैंक में जाना है, ना ही हमें लैब के अंदर जाना है, ना ही हमें अपनी पर्सनल लैब डालनी है, तब हम क्या करें? तब सबसे चौथा ऑप्शन जो मिलता है बेटा वो एज ए टीचिंग का। अगर आपके अंदर अच्छी नॉलेज है तो आप एज ए टीचिंग के तौर पे आप किसी भी पैरामेडिकल कॉलेज में या पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में जाके आप वहाँ टीचिंग आप कर सकते हैं। ठीक है। ये सबसे बड़ा आपको ऑप्शन, आपको बेनिफिट, आपको एडवांटेज आपको मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा होता है बेटा डी एक्सरे। डी एक्सरे का मतलब डिप्लोमा ऑफ एक्सरे। नेक्स्ट होता है डी ऑप्टोमेट्री। ऑप्टोमेट्री मतलब आंखों का। इसमें जब आंखों के बारे में आपने देखा होगा, बहुत लोगों की आंखें कमजोर हो जाती है, तो हम कहाँ जाते हैं? डी ऑप्टोमेट्री के पास जाते हैं, टेक्नीशियन पास। वो आंखें चेक करता है और हमें इसकी रिपोर्ट बताता है कि अपनी आंखें सही है या नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है बेटा डीओटीटी, डिप्लोमा ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। ये जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो उनको जो इंस्ट्रूमेंट हम पकड़ा के देते हैं वो होते हैं डिप्लोमा डीओटीटी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है बेटा डेंटल। डेंटल मतलब दांतों से रिलेटेड। दांतों में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कहाँ जाते हैं? डेंटल टेक्नीशियन के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे बेटा? डेंटल टेक्नीशियन के पास जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है डायलिसिस। जब कहीं किडनी फेल हो जाती है, क्या होती है बेटा? किडनी फेल, हमें ब्लड को दोबारा पूरी होल बॉडी पे चलाना पड़ता है, तो हम क्या कराते हैं? डायलिसिस होता है। क्या होता है? डायलिसिस। तो डायलिसिस टेक्नीशियन के पास आप जाएंगे। ठीक है। वो डायलिसिस टेक्नीशियन काम करेगा। नेक्स्ट हमारा होता है डीपीटी, डिप्लोमा ऑफ फिजियोथेरेपी। ठीक है। जैसे कि किसी के हाथ नहीं उठता हो या पैरों में कोई जॉइंट में दिक्कत आती है, तो जो फिजियोथेरेपी वाले क्या करते हैं? उसको अपने मशीन के माध्यम से या ऊपर नीचे एक्सरसाइज कराने से क्या होता है? आपका हाथ या जो भी कहीं दर्द है उसको सही कर देते हैं डीपीटी वाले, डिप्लोमा ऑफ फिजियोथेरेपी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है बेटा सीटी स्कैन। अगर कहीं माइंड से अगर कोई दिक्कत, कहीं चोट लग जाए दिमाग में, तो हम लोग क्या करते हैं? सीटी स्कैन कराते हैं। तो इसके भी टेक्नीशियन होते हैं, ये कोर्स करते हैं। ठीक है। और बाकी बहुत सारे हमारे कोर्सेज हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है बेटा? इसमें 10th या 12th बच्चा पास होना चाहिए, या 10th पास होना चाहिए या 12th पास होना चाहिए। ठीक है। ये दो प्रकार से होता है। एक तो मेरिट लिस्ट के आधार पे भी इसका एडमिशन लेते हैं, और कुछ लोग एंट्रेंस के हिसाब से भी इसमें अप्लाई बच्चे करते हैं। ठीक है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पैरामेडिकल के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ नया अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट देकर आप हमें बता दें, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में आपके लिए अच्छा सा वीडियो बना के उसके बारे में डिटेल से हम समझा देंगे। आज के लिए इतना बहुत। ओके, बाय।